कान के पीछे लगा दिया। अब कई लोग जिनको साइनस की प्रॉब्लम है उनको सांस खुल के आएगी, उनको सब सांस लेते हैं ऐसे बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ खुल के आ रहा है, और नाक तो तुरंत खोल देता है। डॉक्टर साहब ये रहना चाहिए ना हर घर में? बिल्कुल, हम तो इसे पॉकेट का डॉक्टर, पॉकेट का वैद्य भी बोलते हैं। लोगों की दादी नानी का नुस्खा है ये। पुराने टाइम में हम अमृत धारा के नाम से जानते हैं। इसमें 3 चीज बेसिक होती हैं, सत पुदीना, सत अजवाइन और सत कपूर। तीनों कांच की बोतल में इक्वल क्वांटिटी में आप किसी भी पंसारी से ले सकते हैं। टच होंगे एक दूसरे से, लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा और विद इन 10 मिनट ये अमृत धारा का रूप ले ले। जब हमें वोमिट हो रही है तो हमारी दादी नानी बताती थी बताशे के अंदर 2 बूंद डालो, खिला दो। हमें कॉलरा हो रहा है यानी कि वोमिट भी हो रही है, मोशन भी आ रहा है, तो मान लिया हेडेक हो रहा है तो आप ऐसे साइड में इस तरीके से लगा दें। आपकी स्किन के थ्रू आपके ईएनटी सिस्टम को ये पहुंच रहा है, गला भी ठीक, नाक भी ठीक। माइग्रेन पेन हो रहा है तो भी इससे ठीक किया जा सकता है। कि ये अमृत धारा हमने बहुत सुनी है और बहुत यूज भी करी है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि उतना इफेक्टिव मतलब होता नहीं, असर करता नहीं। इसके बारे में आप बताइए। देखो, जैसे अभी बताया सर ने कि इसमें सत डाले हैं 3। अगर कई लोग क्या करते हैं, तेल ले आते हैं, वो तेल मिला के यूज करते हैं तो उसका उतना असर नहीं आएगा। और क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी किस चीज़ की डाल रहे हो और वो किस क्वालिटी का आप डाल रहे हो। आजकल क्या है कि हर चीज़ में मिलावट है, तो शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों आप बराबर जब मिला लोगे ना तो इस तरीके से लिक्विड बन जाएगा। उसका आप यूज कर सकते हो, कई तरीके बताए हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि जो अच्छी क्वालिटी का है वो लगेगा कम। या तो ऐसे लगा लो या डायरेक्ट अगर आप जैसे माथे पे इस तरीके से लगाओगे तो सर दर्द वगैरह के लिए है। आप थोड़ा सा इसको कान के पीछे लगा लो, ये गर्दन पे लगा दो, नाक के आसपास। अगर आप कुछ नहीं करना है, आपने केवल सूंघना ही है। इसका स्मेल यहाँ तक आ रहा है। देखिए, क्योंकि वो क्वालिटी इतनी ऐसी अच्छी है कि आप अगर इसको जरा सा कोई अपने हाथ पे भी ऐसे लगा लेगा तो आसपास के लोगों को सुनाई देने लगेगा। असर दिख रहा है? असर दिखता है। बहुत हल्का से आपने लगाना है, बहुत ज्यादा नहीं लगाना। खराब नहीं होता, आसानी से चलता है। इसको आप बंद करके रख सकते हो, रोल ऑन बना लो, जैसे वैसलीन में करके लगा लो, आप नीम के तेल में लगा लो, इसके लिए अच्छा है। मालिश आप कर सकते हो। गैस एसिडिटी के लिए आप इसको 1 गिलास पानी में इसकी 1 ड्रॉप डाल के पी सकते हो। जिन लोगों को खाने के बाद तुरंत जो पोटी जाते हैं या उनको पेट में डाइजेस्ट नहीं होता, आईबीएस के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है ये। केवल 1 ड्रॉप डाल के आप रेगुलर इसको दिन में 3 बार पीना स्टार्ट करो। या जिनको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहता है वो स्टार्ट करें, जो बार-बार पोटी भागते हैं, खाने के तुरंत बाद जाते हैं, वो स्टार्ट करें तो डाइजेशन धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। सर कितने लोग है सर बनाने का कोशिश करते हैं, मतलब क्वांटिटी अलग हो जाती है फिर बन नहीं पाता है? देखिए, आपको सही सोर्स पता हो ना, जैसे हमने तरीका बता दिया। नहीं अगर आपको बनाने को आ रहा है तो आपके आसपास कोई ढूंढ लो जो होंगे, जो क्योंकि ये आसानी से मिलने वाली चीज है। कोई ना कोई कोशिश करो खुद से करने की। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे आप खुद से कुछ भी करोगे ना तो उसका असर हमेशा ज्यादा आएगा। आम बाम तो यूज करते हैं जो नॉर्मल बाजारों में मिलती है, वो बाम। जब आपको कभी सर दर्द हुआ रहेगा तो आपने यूज करा रहेगा उसमें, और ये जो अभी अमृत धारा आपने यूज किया है उसमें अंतर बता दीजिए और डिफरेंस बता दीजिए। उसका असर कुछ ज्यादा देर में होता है, बांध के रखना पड़ता है, सिर को ये करना होता है। इसको लगाते ही सांस लेने में भी ऐसा लगा कि हवा जो है बड़ी फ्रेश आ रही है। मतलब आपको इफेक्ट लगा, मतलब पहले ही टच से इफेक्ट लगा, तो कितना ज्यादा ये इफेक्टिव है आप देख सकते हो। आपके घर में एक ऐसी अमृत धारा की छोटी सी बोतल तो होनी चाहिए। कभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए, सिर में दर्द हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम में आप इसे यूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये रहना चाहिए ना हर घर में? बिल्कुल, हम तो इसे पॉकेट का डॉक्टर, पॉकेट का वैद्य भी बोलते हैं कि अपनी जेब में डाल के चलो। जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरे एक टेबल पे रखी है ऑफिस में, एक मेरे ये जो बैग लेके हम घूमते हैं उसमें रखी है, एक ऑफिस के बैग में रखी है, घर में रखी है। जितने भी बैग है मेरे सब में एक डाल के रखता हूँ। कहीं पे भी जरूरत पड़ सकती है, किसी को कभी भी वॉमिटिंग आने लगेगी, किसी को कभी भी कुछ होने लगता है, सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, मौसम बदलते ही जुकाम हो जाता है। इसको हल्का से ही, जैसे सर ने अभी पूछा कि इसको कान के पीछे क्यों लगा रहे हैं, देखिए ये जो पूरा एरिया है यही साइनस होगा, माइग्रेन यही होगा, सर का दर्द यही होगा। तो जब आप ये लगाते हो तो ये सारे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं हमारे, जहाँ पे असर ज्यादा होगा। हमारा क्या है कि ये क्वालिटी बहुत अच्छी है तो इसका क्या है कम यूज होगा। हल्का सा आपने लिया, देखो दिख भी नहीं रहा है, इतना सा आपने लिया और कान के पीछे लगा दिया। अब कई लोग जिनको साइनस की प्रॉब्लम है उनको सांस खुल के आएगी, उनको सब सांस लेते हैं ऐसे बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ खुल के आ रहा है, और नाक तो तुरंत खोल देता है ये बहुत तेजी से। और कई लोगों की क्या है ना, नाक की हड्डी बढ़ने लगती है, तो उसमें भी ये धीरे धीरे करके रिलीफ देता है। और सबसे अच्छा है कि अगर सांस खुल के आएगी, जैसे कई लोगों को ना स्लीप में एपनिया होने लगता है, उनको खर्राटे आते हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है कि कफ जमा हुआ है पूरे एरिया में, तो बहुत आसानी सी चीज है कि आप इसको रोजाना दिन में 2-3 बार लगाओ और इसके साथ अनूतेडॉल डालो नाक में। साइनस क्लियर कर देता है, नाक की हड्डी को रोक देगा, स्लीप में एपनिया रोक देगा, इस पैसेज को क्लियर करेगा, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है हमारा उसको पूरा क्लियर करेगा।